Very often we have seen in the news about the conflict of Kurdish people with different countries like Syria, Turkey, Iran, Iraq, Armenia. So why these conflicts occur? What is its history and where this Kurdish people belong to? Today we will be dealing upon all these questions in this video alone. एक्चुअली कुर्दिश पीपल इंडिजीनियस पीपल हुआ करते थे मेसोपोटामियन प्लेन्स का। अब मेसोपोटामियन प्लेन्स एक्चुअली कहाँ पे हुआ करता था? तो टिग्रिस यूफ्रेटिस रीजन था। 4 सिविलाइजेशंस हमारे वर्ल्ड में पैरेलली चल रहा था। दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एज वेल एज द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इन्हीं मेसोपोटामियन प्लेन्स में चाइनीज़ सिविलाइजेशन था ये। इन्हीं मेसोपोटामियन प्लेन्स में कुर्दिश पीपल जो थे वो इंडिजीनियस पीपल थे वहाँ के, ठीक है, जो आज के टाइम पे टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मीनिया वाले सेक्शन में वो पूरा वो रिसाइड करते हैं, बिलोंग करते हैं वहाँ के। और ये एक ऐसी डिस्टिंक्टिव कम्युनिटी थी जो कि पूरी तरीके से रेस, कल्चर एंड लैंग्वेज के बेसिस पे यूनाइटेड थी। एंड दे वर एज वेल एज सुन्नी मुस्लिम्स। पूरे वर्ल्ड में हम देखें, पूरे वर्ल्ड के एस्टिमेट करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 30 से 45 मिलियन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ कुर्दिश पीपल के। सो दिस इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन जो कि इतने से रीजन में रिसाइड करी है। तो अगर इतने से रीजन में रिसाइड किए तो इनका क्या बेसिक हिस्ट्री रहा होगा, नाउ वी विल बी डीलिंग विथ इट। ओके, सो एज वी ऑल नो कि जब भी वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वर्ल्ड वॉर 1 का ड्यूरेशन क्या था। तो ओटोमन एम्पायर टूटा, ठीक है। ओटोमन एम्पायर जब ब्रेक किया तो उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स आए एंड बहुत सारे लीडर्स ने अपना अपना एक एक कंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्हीं लीडर्स में से एक थे मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, ठीक है। एंड इन्हीं के लीडरशिप के अंडर में आज का जो प्रेजेंट डे टर्की है वो जगह बनाई गई थी, ठीक है। इस टर्की की जो ये था, इसकी आज ये प्रेजेंट डे टर्की है, बट ये पहले ओटोमन एम्पायर से ही ब्रेक करके ये निकला था और मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क के अंदर में ये टर्की आज का ये बना था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे रिबेलियंस भी हो रहे थे एंड रिबेलियन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कंट्रीज़ भी बन रहे थे। तो हर कंट्री अपना रिबेलियन करके अपना अपना एक कंट्री बना ले रहा था, ठीक है। बट उसमें एक डिमांड पूरी तरीके से इग्नोर हो गई जो कि कुर्दिश स्टेट बनाने की थी। ट्रीटी ऑफ सेवरस हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में हुआ था, जिसकी वजह से 1920 में हुआ था, जिसकी वजह से एक कुर्दिश स्टेट बनना था। बट हर कंट्री अपने अपने कंट्री बनाने के चक्कर में कुर्दिश स्टेट को बनाने की डिमांड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। जब ट्रीटी हुआ था उस टाइम पे ये चीज़ बोली गई थी कि एक कुर्दिश एथनिसिटी के जितने भी लोग थे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, तो उनके लिए एक कंट्री बनाई जाएगी। बट उस टाइम पे इतने ज़्यादा एजिटेशंस एंड रिबेलियंस हो रहे थे, हर कंट्री अपने अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, हर लीडर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। सो उस टाइम पे कुर्दिश के डिमांड को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है। बट जब टर्की बना अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ लॉस-सैमे, जब ये टर्की जो बना था ये ट्रीटी ऑफ लॉस-सैमे के थ्रू बना था। जस्ट नोट डाउन कि ये जो लॉस-सैमे की ट्रीटी है इसके थ्रू क्या हुआ था, ठीक है। एंड टर्की की जो बाउंड्री है ना उसको दूर तक कर दिया गया। तो जो आज ये बाउंड्री यहाँ तक दिख रही, पहले ये बाउंड्री इतनी नहीं थी। तो ट्रीटी ऑफ लॉस-सैमे के थ्रू ही ये बाउंड्री बनी गई। एंड उसी बाउंड्री के थ्रू जो कुर्द थे, अब वो कुछ पार्ट कुर्द का टर्की के अंदर भी आने लगा, ठीक है। अब सब जगह पे कुर्द जो थे वो माइनॉरिटी स्टेटस में बन करके रह गए थे। जहाँ जहाँ कुर्द एज अ माइनॉरिटी रह रहे थे वहाँ वहाँ वो अपने इंडिपेंडेंट एरिया की डिमांड करे। तो ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ कुर्द की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, सो वो एक इंडिपेंडेंट एरिया की डिमांड करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सेवरस वो एक इंडिपेंडेंट एरिया उनका एक बनना भी था, बट वो बना नहीं, ठीक है। इराक, सीरिया, हर रीजन में, इराक में, सीरिया में, ईरान में, आर्मेनिया में, हर जगह में कुर्द को एक ऑटोनॉमस रीजन दिया गया। बट टर्की ही एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कुर्द को एक भी ऑटोनॉमस रीजन नहीं दिया गया एंड वहाँ पे एज अ माइनॉरिटी स्टेटस कुर्द बन करके रह गए थे। बाकी सारे कंट्रीज़ में भी माइनॉरिटी स्टेटस था उनका, बट एज अ कंट्री एज अ होल उनको एक ऐसा प्लेस दिया गया था जहाँ पे वो ऑटोनॉमी से अपनी रह सकें। ऑफन वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट आइसिस। तो ये एक्चुअली आइसिस क्या था, वी विल बी नाउ स्टडिंग अबाउट इट। और ये आइसिस और कुर्द की कैसे लड़ाई हुई एंड ये आइसिस कहाँ पे प्रेजेंट थे। सो लेट मी टेल यू ऑल दैट आइसिस वर एक्टिव इन सीरिया।
सीरिया में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे आईसिस, ठीक है। 2015 के टाइम पे कुर्द एंड अरब लीडर्स ने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। एसडीएफ एक ग्रुप बनाया, ये था कुर्द प्लस अरब पीपल का, अरब लीडर्स ने मिल करके बनाया आईसिस के अगेंस्ट। दैट इज़ आईसिस इज कॉल्ड द इस्लामिक स्टेट दैट वाज वेरी मच एक्टिव इन सीरिया, ठीक है। तो इस एसडीएफ में जो कुर्द पीपल थे उनकी जो ग्रुप थी उसको वाईपीजी बोलते हैं, दैट इज़ पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, उनको वाईपीजी बोला जाता है, ठीक है। द कुर्ड्स वर फाइटिंग अलोंग साइड सेवरल लोकल अरब मिलिट्रीज अंडर द बैनर ऑफ एसडीएफ अलायंस। तो कुर्द कभी भी लड़ते थे तो वो एसडीएफ अलायंस के थ्रू ही लड़ते थे, ठीक है। एंड हेल्प्ड बाय द यूएस लेड कोलिशन। एक चीज़ और, ये एसडीएफ को किसका किसका सपोर्ट था, किन किन कंट्रीज़ का सपोर्ट था, यूएस का सपोर्ट था, ब्रिटिश का सपोर्ट था, एज वेल एज फ्रेंच का सपोर्ट था, ठीक है। इन सारे 3 कंट्रीज़ का इन्हें सपोर्ट था। तो कभी भी कुर्द लड़ते थे या कभी भी इनकी फ़ाइट होती थी तो ये एसडीएफ की अलायंस के थ्रू ही लड़ते थे, और उनको हेल्प भी करता था यूएस लेड कोलिशन। किन किन चीज़ों में हेल्प किया जाता था, तो वो एयर स्ट्राइक्स में हेल्प करता था वेपन्स के थ्रू, और एडवाइजरीज देता था यूएस इन एसडीएफ को, ठीक है। सो एयर स्ट्राइक्स में हेल्प करता था, फिर वेपन्स में हेल्प करता था, और एडवाइजरीज भी देता था, ठीक है। सो 2015 के ही टाइम पे एक बहुत बड़ी ऐसी कन्फ्लिक्ट हुई जिसमें यूएस की हेल्प के थ्रू इस एसडीएफ अलायंस ने इन आईसिस को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री के तरफ उन्हें पीछे ढकेल दिया, एंड जिसकी वजह से वो अब नाव आ गए टर्की की बॉर्डर के साथ, टर्की बॉर्डर के साथ वो अब उनकी पॉपुलेशन हो गई थी, ठीक है। एसडीएफ हैड हेल्ड द टोटल एलिमिनेशन ऑफ आईसिस। अब अकेले अब इन यूएस का इतना ज़्यादा सपोर्ट था, बट अब एसडीएफ अपने आप में इतनी ज़्यादा केपेबल हो गई थी कि वो पूरी तरीके से धीरे धीरे करके एलिमिनेट ही कर दी आईसिस को। बट द जिहादिस्ट स्लीपर सेल्स रिमेन अ ग्रेट थ्रेट। अभी भी जिहादिस्ट जो स्लीपर सेल्स थे वो अभी भी एज अ ग्रेट थ्रेट उस टाइम पे थे वहाँ पे। सो दिस वॉज हाउ कि आईसिस को सीरिया से किस तरीके से हटाया गया था। कुर्दिश पीपल ने उनको हटाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद यूएस और टर्की दोनों ने एसडीएफ से अपना अपना सपोर्ट वापस लेने लगे, क्योंकि एक्चुअली में एसडीएफ किससे बना था, वाईपीजी से बना था, और ये वाईपीजी किसका था, दैट वाज ऑफ कुर्द। एंड जब कुर्द का वो वाईपीजी था, एंड कुर्दिश पीपल तो टर्की में भी अपनी डिमांड कर रहे थे, आर्मेनिया में भी अपनी डिमांड कर रहे थे, सीरिया, इराक, हर जगह अपनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो टर्की अनाउंस टू सेट अप अ 32 किलोमीटर 20 माइल डीप सेफ जोन, जहाँ पे वो बनाने की बात बोले, वहाँ पे वाईपीजी फाइटर्स अलाउड नहीं होंगे, एंड 2 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज़ को रखा गया। तो एक्चुअली में सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट में उसने बनाने का बोला, इस पोर्शन में उसने बनाने का टर्की ने अनाउंस किया 32 किलोमीटर्स का, ठीक है। एंड वहाँ पे वाईपीजी जितने भी फाइटर्स थे, और ऑब्वियस सी बात है आईसिस को उन्होंने एलिमिनेट उधर ही से किया था, तो वो भी वहीं पे सेटल कर गए थे जो कि टर्की की बाउंड्री के साथ मर्ज करता था, ठीक है। एंड वहाँ पे 2 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज़ को रखा गया था, ठीक है। इस टर्की के इस एक्शन की वजह से वाईपीजी वाले नाराज़ हो गए, क्योंकि आईसिस से लड़कर उन लोगों ने उस एरिया को खाली करवाया था, एंड उनको वहीं से हटाया जा रहा था। तो आईसिस से उन्होंने वहीं से लड़ा, वहीं से उन लोगों ने आईसिस को एलिमिनेट किया, एंड उस जगह से ही अब उन्हें हटाया जा रहा था। तो दिस वॉज वेरी मच ह्यूमिलिएटिंग फॉर देम, एंड इस वजह से उनका एंगर निकला। इन रिस्पॉन्स एसडीएफ टर्न to the Syrian government for the help and reached a deal for Syrian army to deploy along the borders. इस वजह से क्या हुआ कि एक एसडीएफ की जो पूरी टीम थी उन्होंने सीरियन गवर्नमेंट से अपनी हेल्प मांगी, और एक ऐसा डील किया कि एक सीरियन आर्मी को उस बॉर्डर के अलोंग में, यही बॉर्डर था, इस बॉर्डर के अलोंग में सीरियन आर्मी को डिप्लॉय किया जाए, ठीक है। 1978 के टाइम पे अब्दुल्ला ओकलन जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, ठीक है। पीकेके नाम की एक पार्टी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ताकि वो लोग एक इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट अपना बना सके विद इन टर्की, ठीक है। तो टर्की में अब टर्की ही एक ऐसी रीजन थी जो कि कुर्दिश पीपल को ऑटोनॉमी नहीं देना चाहता था। बाकी सारे रीजन में कुर्दिश पीपल को ऑटोनॉमी मिल गई थी, बट टर्की में नहीं मिल पाया था, जिस वजह से टर्की तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था कुर्दिश पीपल के। एंड अब कुर्दिश पीपल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया में
अलाई कर रहे थे, यहाँ पे वो रहना स्टार्ट कर दिए थे, तो जिसकी वजह से टर्की अब इसके साथ अब कभी भी ये जो कुर्दिश पीपल थे वो टर्की के कुर्दिश पीपल को कभी भी इन्फ्लुएंस करके एक ऑटोनॉमस रीजन टर्की में मांगने की मांग कर सकते थे, ठीक है। सो इसी डर से टर्की चाहता नहीं था कि सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट में कुर्दिश पीपल रहे, क्योंकि उनके यहाँ पे जो भी कुर्दिश रहते थे वो इतने एजिटेटिव नहीं थे, एंड क्योंकि अगर ये कुर्दिश पीपल जो सीरिया में रह रहे हैं वो अगर उनको अगर इन्फ्लुएंस करें तो वो भी वहाँ एजिटेशन करेंगे एंड ऑटोनॉमस रीजन टर्की में मांगने की कोशिश करेंगे। सो एक्चुअली में ये जो सीरिया में जो कुर्द रहते थे वो एक्चुअली में क्या मांगते थे, वो क्यों, मतलब उनकी क्या मांग थी। तो कुर्द्स दैट वर इन सीरिया वर बिटवीन 7 to 10%। तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 30 से 45 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की, दैट इज़ द कुर्दिश पीपल, और उसमें से 7 से लेकर के 10% पीपल जो थे दे वर द कुर्द्स दैट वर रिसाइडिंग इन सीरिया। तो सीरिया में कुर्द्स को नौकरी भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, दे वर रिसाइडिंग स्कैटर्ड हियर एंड देयर, क्योंकि टर्की का भी वो इनिशिएटिव आ गया था जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड वे में रहने लगे थे, ठीक है। एंड 2011 के टाइम पे क्या हुआ कि एक अपराइजिंग हुई थी सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के अगेंस्ट, ठीक है। हर जगह में रिबेल स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे कुर्दिश लोग को मौका मिल गया कि वो बहुत सारे एरिया पे कब्जा करें, बिकॉज वहाँ की अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही एजुटेशंस होने लगे, रिबेलियन होने लगा। तो उस टाइम पे कुर्दिश पीपल को एक मौका मिला कि वो जितना ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर सकते थे वो उतने एरिया को कैप्चर कर पा रहे थे। बट इन मार्च 2016 में दे अनाउंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। सीरिया में एक फेडरल सिस्टम को बनाने की बात की गई। इससे सीरियन, टर्की, यूएस सब लोग जो थे वो नाराज़ हो गए, ठीक है। तो कुर्दिश पीपल ने एक फेडरल सिस्टम बनाने की बात की, जिस वजह से एक वहाँ के जितने भी लोग थे सब नाराज़ हो गए, और ये दिस डिक्लेरेशन वॉज रिजेक्टेड बाय द सीरियन गवर्नमेंट, सीरियन अपोजिशन एज वेल एज टर्की एंड द यूएस, क्योंकि टर्की, यूएस ये सब बहुत ज़्यादा अलाई थे सीरिया के, ठीक है। एंड कुर्दिश डिमांडेड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। दे ऑल्सो सेड दैट नो बडी इन सीरिया टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ और फेडरलिज्म। तो कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब तो ये बात हो गई कि सीरिया के कुर्द के बारे में। अब इराक के कुर्द के बारे में नाउ वी विल बी स्टार्ट, बिकॉज ये लोग वहाँ पे भी रहते थे, इराक में भी रहते थे, ईरान में भी रहते थे, आर्मेनिया में भी थे, टर्की में भी थे, ठीक है। बट टर्की में जितने भी कुर्द रहते थे वो उतना एजुटेशन नहीं करते थे, बट टर्की को इसी बात का डर था कि वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया में अगर कुर्द रह रहे हैं तो वो वहाँ के टर्की के कुर्द को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इराकी कुर्द्स। इराकी कुर्द्स वर एक्चुअली 15 to 20% ऑफ देयर पॉपुलेशन। यहाँ पे इन्हें थोड़ी राइट्स थी, बट ब्रूटली इन्हें भी सप्रेस किया जाता। सीरिया में तो उन्हें बिल्कुल ना राइट्स उतनी नहीं दी जाती थी, उनकी नौकरियाँ उन्हें नहीं मिलती थी, बहुत ही स्कैटर्ड वे में वो रहते थे, ठीक है। बट इराक में थोड़ी राइट्स इनको मिली थी, बट यहाँ पे भी वो लोगों को सप्रेस किया जाता था, ठीक है। 1946 में मुस्तफ़ा बरज़मी फॉर्म्ड कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी, KDP, कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी 1946 में, ठीक है, टू फाइट फॉर द ऑटोनॉमी इन इराक। इराक में अपनी ऑटोनॉमी के लिए उन्हें फाइट करना था, इस वजह से KDP पार्टी बनी थी। बट इट वॉज नॉट अनटिल 1961 दैट अ लॉन्च फुल आर्म्ड स्ट्रगल। 1961 में उन लोगों ने एक फुल आर्म स्ट्रगल लॉन्च किया था। 1970s के टाइम पे द गवर्नमेंट बिगैन सेटलिंग अरब्स इन एरियाज़ वेयर कुर्दिश मेजॉरिटी थे, ठीक है। अरब्स उन एरियाज़ में सेटल होने लगे थे जहाँ पे कुर्दिश मेजॉरिटी थे, पर्टिकुलरली अराउंड दी ऑयल रिच सिटी ऑफ किरकुक एंड फोर्सिबली रीलोकेटिंग द कुर्द्स। तो इराक में भी उन्हें रीलोकेट करने की बात चल रही थी। बट 1980s आते आते टाइम पे इराक और ईरान का वॉर हुआ था, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, जिस वजह से यहाँ के जो इराक के साइड के जो कुर्द थे, सद्दाम हुसैन और इराक का सपोर्ट था कुर्दिश को, ठीक है। इस टाइम भी इराक के साइड था सद्दाम हुसैन, ठीक है, एंड ईरान का सपोर्ट था कुर्दिश पीपल को, ठीक है। वेन इराक वॉज डिफीटेड इन 1991, गल्फ वॉर इराक पूरी तरीके से डिफीट हो गया था, तो बरज़ानी सन मसूद एंड जलाल तालाबानी ऑफ द राइवल पेट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान, ये PUK एक पार्टी थी जो कि राइवलरी थी, लेड अ रिबेलियन, जो कि कुर्दिश रेबेलियन हुआ KDP के बीच में एंड PUK के बीच में एक कुर्दिश रेबेलियन हुआ था, ठीक है। बोथ वर रिप्रेजेंटिंग कुर्द्स, बट आपस में लड़ाई हो रही थी इनकी, ठीक है।
यूएस लेड इन्वेजन इन 2003 और जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन एंड उसकी गवर्नमेंट कोलिशन जो थी वो पूरी तरीके दैट वाज टॉपल्ड डाउन। जो उसकी गवर्नमेंट कोलिशन किसकी थी? कुर्दिश रीजन गवर्नमेंट था, KRG था, उसकी सरकार बनी थी। ठीक है। मसूद बरज़ानी वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट एंड जलाल तालिबानी बिकेम इराक़्स फर्स्ट नॉन अरब हेड ऑफ द स्टेट। इन 2017 रेफरेंडम 90% वोट केम फॉर कि अलग एक देश बनाने के लिए कुर्द वालों के लिए। ठीक है। इसी वजह से इनकी एथनिसिटी की का एक यही रीज़न है कि वहाँ पे उन्हें ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है एंड जिस वजह से वो लोग इतना ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं और आज भी उनका एजिटेशन वैसे ही चल रहा है। टर्की में बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। Recently, अभी there was an air strike in Turkey that led to at least 3 people recently that were displaced from northern Iraq recently। ठीक है। और टर्की की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 15 से 20% पीपल ऐसे हैं जो कि कुर्दिश पीपल हैं और ये कुर्दिश पीपल एज वी नो कि वो सुन्नी मुस्लिम हैं। ठीक है। So this was all about the history of the Kurdish people and why there is a conflict with the Kurdish people and other countries. I hope you all enjoyed it. If any other thing if you want to know, please let me know in the comment section. Thank you so much.